गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। ये पार्ट हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जितना हमने पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं और उसके आगे आज हम पार्ट शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे 3 वर्ण हैं, क प्लस म प्लस ल। जब ये तीनों मिल गए तो आपका बन गया कमल, उसे कहते हैं हम शब्द। शब्द के अब 2 प्रकार हैं, एक है सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक का अर्थ है जो शब्द हमें अर्थ देते हैं, मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है, यानी पुस्तक, खाना, चाय इत्यादि। पर निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम खाना के साथ वाना बोलते हैं, खाना वाना खा के जाइए, तो वाना का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वाना शब्द आपका निरर्थक शब्द है। चाय वाय, तो वाय आपका निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द हमें अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द हमें कोई अर्थ या उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। शब्दों के एक सार्थक समूह को या फिर शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। अभी तक हमने जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, पर अब जब आपके शब्द, बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका ये वाक्य बनाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में आपके 3 शब्द हैं, राम, विद्यालय और जाएगा। तो राम विद्यालय जाएगा, 3 अलग अलग शब्दों को जब हमने जोड़ दिया तो आपका ये वाक्य बन गया। ठीक है, चलिए वाक्य के कुछ और उदाहरण देखिए। पतंग उड़ रही हैं, इस वाक्य में आपके 4 शब्द हैं, पतंग प्लस उड़ प्लस रही प्लस हैं। जब ये चारों आपके क्रमबद्ध तरीके से सेट हुए, यानी जब वो ऑर्डर में आए प्रॉपर, तभी आपको वाक्य का मतलब पता चला। अगर ये उल्टा पुल्टा होता, है रही उड़ पतंग, तो ये कोई हमें भाव नहीं देता। यानी कि शब्दों का क्रमबद्ध या फिर शब्दों का ऑर्डर में होना जरूरी है वाक्य के लिए। दूसरा उदाहरण है, खरगोश गाजर खा रहा है। तो यहाँ पे आपके 5 शब्द हैं, खरगोश, गाजर, खा रहा है। अब आपको पता चल गया होगा वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध समूह है, यानी ऑर्डर में रखने की प्रोसेस को ही हम वाक्य कहते हैं। आगे एग्जाम्पल है, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे 4 शब्द आपके हैं, मैं एक लड़का हूँ। तब आपको हमें यहाँ पे पता चला कि क्या बात बोली जा रही है वाक्य में। ठीक है, और है आपका मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे फिर से आपके 4 वर्ण हैं, 4 शब्द हैं, मोहन पढ़ रहा है। जब ये चारों ऑर्डर में आए तो आपका एक अच्छा सा प्रॉपर भाव देने वाला वाक्य तैयार हुआ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं, खाली जगह भरना है, क्या कहते हैं इसको हम, शब्द। क्योंकि वर्ण की बात हो रही है ना, वर्ण जब मिलते हैं, जैसे सिंगल वर्ण आपका न प्लस ल बराबर नल, तो वर्णों के मिलने से आपका शब्द ही बनता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे कहते हैं हम सार्थक या निरर्थक। क्या कहते हैं, सार्थक या निरर्थक। बिकॉज यहाँ पे आपका नहीं बोला गया है ना। अगर आपको बोला है कि नहीं होता, उनका कोई अर्थ नहीं होता, ना मतलब नहीं, तो यहाँ पे नहीं जोड़ दिया हमने, निरर्थक, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। शब्दों के प्रकार हैं 2। शब्दों के कितने प्रकार हैं, 2। एक है आपका सार्थक, दूसरा निरर्थक। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध, यानी ऑर्डर में जब शब्दों को हम लगा देते हैं उसे कहते हैं हम वाक्य। रोहन खेलता है, यह वाक्य कितने शब्दों से बना है, ये शब्द गिन लीजिए एक बार आप वाक्य में। रोहन 1, खेलता 2, है 3, तो यानी आपका ये जो वाक्य है 3 शब्दों से बना हुआ है। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये 5 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। आशा है कि आपको समझाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा।
अगली कक्षा में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।